थोड़ा एक बार फिर उनका स्वागत है। आज दे जो वीडियो है वो ਆਪਾਂ PCS 2020 ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹੈ पेपर 1 ਉਹਦਾ पोर्शन है एवरीडे साइंस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ह्यूमन बॉडी एंड लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन वाला चैप्टर तक कर चुके हो। जो लाइफ ऑन अर्थ है इवोल्यूशन मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ ये आप थोड़ा रुक के करेंगे, डिसीज़ वाला भी रुक के करेंगे थोड़ा जा। उस तो पहला आप ये बल ते गति के नियम जो फिजिक्स का पोर्शन है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये स्टार्ट करेंगे। ये छोटा पोर्शन है, जल्दी हो जाएगा, इस करके आप जल्दी कर लेंगे। वो थोड़ा लंबा पोर्शन है, वो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है जी। हुण ये जो अपना बल है फोर्स है ये बारे तुसीं सारे जानते ही होंगे कि किसी वस्तु की गति की अवस्था बदलने लई सानू उसनूं धक्का मारना या खिंचना या ठोकर लगानी पैंदी। इस सारी चीज़ों तीनों में आप धक्का मारना खिंचना या ठोकर लगानी है, इसमें आप बल कह देते हैं। ठीक है। बल गति फड़न लई बल गति चलाने लई गति जाने लई गति लगाने लई आपां नूं बल की लोड़ पैंदी है। पर इस बल द्वारा वस्तुओं का आकार साइज शेप शक्ल सूरत भी बदली जा सकती है। इदा कि आप एक सिंपल एग्जाम्पल लीए रोजाना लाइफ स्प्रिंग स्प्रिंग में आप खिंचते हैं तो वध जाता है, छोड़ जाता है, वो छोटा होता। ठीक है। तो ये जो बल है इनू आप बेसिकली दो भागों में डिवाइड कर लेंगे हैं। एक तो हो गया संतुलित बल जिन्होंने आप बैलेंस फोर्स कह देंगे हैं, दूजा हो गया असंतुलित बल जिन्होंने आप अनबैलेंस फोर्स कह देते हैं। पर वस्तुओं को गति देने लई उन्होंने चलाने लई स्पीड च लियाउण लई आपां नूं इन्हां दोनों बलों की ही लोड़ पैंदी है। ठीक है। जब ये जो संतुलित बल है सारा जो बल जो सारिया दिशावां चों इकट्ठा लगे तो उसनूं आपां संतुलित बल कह देंगे हैं। इत्थे वर्क डन जो है जीरो हो जाता है क्योंकि सारा बल आपस प्लस माइनस होकर जीरो हो जाता है। जो सारिया दिशावां एक समान बल ना लगे वक् वक् लगे तो उसनूं आपां असंतुलित या अनबैलेंस फोर्स कह देंगे। हुण जिहड़ी कोई भी वस्तु है वो एक समान स्पीड नाल केवल उदों तक गतिमान रह सकती है जदों तक उसनूं लगण वाले बल जिहड़ा बाहरी धकेलण पुश वाला बल हो गया और रगड़न बल जिहड़ा जिन्हों आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं वो संतुलित रहेंगे। जदों वो असंतुलित हो गए तो उसकी स्पीड घट जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है। हुण एग्जाम्पल आप साइकिल का ले लेंगे कि जदों तक आप साइकिल पैडल मारते रहने हैं तो वो चलती रहती है, जदों छड़ देंगे तो वो रुक जाएगी। इसी तरह जो कोई भी वस्तु है उस जो आप अनबैलेंस फोर्स लगेगा उसकी वजह तो ही वो गति च आती है और उसकी गति या गति की दिशा भी आप असंतुलित बल नाल ही बदली जाती। ठीक है। जब तक ये बल काम करेगा तो वो गति चलेगी, नहीं तो वो रुक जाए। ठीक है। जो ये बल को घटावांगे इन्हू हटा लवांगे तो जो उन्होंने ऑलरेडी जो मिलिया हुआ फोर्स वो स्पीड मिली है वो नाल ही वो गतिमान रहेगी तो उदों तक ही गतिमान रहेगी जदों तक ये बल पूरी तरह हट नहीं जाए। ठीक है जी। आप अगे चलते हुए करांगे जी न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। ठीक है जी। आपको पता ही है गति का पहला नियम जो है वो की कहता है, वो कहता है कि हरेक वस्तु अपनी विराम अवस्था मतलब रुकी हुई अवस्था विच जां सरल रेखा विच एक समान गति की अवस्था विच बनी रहती है कदों तक जब तक कोई बल उसकी उस अवस्था को बदलने लई मजबूर नहीं करता। जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगावांगे तो वो उसे विराम की अवस्था विच ही रहेगी, खड़ी रहेगी। ठीक है। और
ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਤੂ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਗਤੀਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੜਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੜਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੜਤਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਟ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਝਟਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਗਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੀਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਅਚਾਨਕ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਗੱਡੀ ਜਦ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बस के अचानक गति आ जाने करके साडा पैर जो है बस के फर्श के संपर्क में रहता है तो उत्थे खड़ा रहने का प्रयास करता है। खड़े रहने के प्रयास में पर बस चल रही है, इस करके वो भी गति आ जाता है। पर जो अपने शरीर का उपरला बॉडी वाला पार्ट है वो जो इस जड़ता नियम लॉ ऑफ इनर्शिया का विरोध करता है। ठीक है, उपरला हिस्सा। ठीक है, तो इस करके सानू धक्का महसूस करते हैं तो आप गिर सकते हैं। ठीक है जी, और एक होर तुसीं देखोगे कि जो सिंपल जिहा एग्जाम्पल है, जो कप प्लेट ने अपने घरों च कप प्लेट तुसीं देखते होगे कि जो प्लेट है कप उहदे विच कप नूं रखण लई झिरी क्यों बनी हुई होंदी है? वो इसी करके होंदी है कि जो आप प्लेट च रख के कप नूं दईए वो हिल हुल ना जाए। ठीक है, झटकियां तो बचिया रहे। ये भी एक सिंपल एग्जाम्पल है। इदां दे क्वेश्चन जो है तुहाडे एग्जाम च आ सकते हैं कि एक मान लो एक कप प्लेट है वो झिरी क्यों बनाई जाती है, तो तुसीं जिन्हें गति का पहला नियम पढ़िया है वो लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़िया वो इसलिए एक्सप्लेन कर सकता है कि वो झटकियां तो बचाने लई कप नूं झटकियां तो बचाने लई ताकि वो जो भी अपने पाया है दुध चाह वो डुल ना जाए। ठीक है जी, ये हो गया अपना गति का पहला नियम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनू लॉ ऑफ इनर्शिया भी आप कह देंगे। हाँ, हुण जिस तरह आप पिछे पढ़िया जड़ता बारे, जड़ता वस्तु का जड़ता यानी इनर्शिया बारे कि जड़ता वस्तु का वह गुण है जिस कारण वस्तु विराम अवस्था विच या एक जिहे वेग नाल गतिमान रहना चाहती है। ठीक है, तो हुण अपने अगर उपरों ये सीखा होवे तो आपां नूं ये पता चलता है कि कोई वस्तु है हरेक वस्तु अपनी गति की अवस्था विच परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, इसी गुण को आप जो है जड़ता या इनर्शिया कह देंगे हैं। इस इनर्शिया को आप मात्रात्मक रूप में पुंज राही या मास राही वस्तु किसी वस्तु के मास राही उसका पुंज उसकी जड़ता का माप है। ठीक है जी, हुण अगर आप इस जड़ता के एग्जाम्पल देखिए जिसों क्वेश्चन बन सकते हैं कि आप एक पुस्तकों भरे हुए बक्से में धक्का देने की बजाय खाली बक्से में ज़्यादा ईजीली हिला सकते हैं। इसी तरह जो आप एक फुटबॉल में किक मारिए तो वो दूर चली जाएगी, उनकी किक मारना आसान है, पर उन्हें आकार दे अगर पत्थर में मारिए तो अपना पैर टूट जाएगा, वो पत्थर हिलेगा भी नहीं। ठीक है, इसी तरह आप एक छोटे ਜਿਹੇ गड्ढे या रेड़े में अगर अपना फोर्स लाइए बल लगाइए तो वो तेज़ गति नाल चलेगा, पर जो आप रेलगाड़ी में लाइए तो वो हिलेगी भी नहीं।
तो इन्हों सब का कारण एको ही है, क्योंकि इत्थे जो है जड़ता ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है कि पुस्तलों नाल भरे हुए बक्से की जड़ता ज़्यादा है इत्थे, ठीक है। इत्थे पत्थर की जड़ता ज़्यादा है, इत्थे रेल गड्डी की जड़ता ज़्यादा है। जिन्नी ज़्यादा जड़ता होगी उतना ज़्यादा वो अपनी जो है बल का विरोध करेगा तो गति विच अपने आप को आने को रोकेगा। यही अपना जो जड़ता का लॉ ऑफ इनर्शिया है, यही अपना न्यूटन का फर्स्ट नियम है। ठीक है जी, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन्हें ध्यान नाल करो। हुण आपां करांगे जी न्यूटन की गति का अगला नियम, जिन्होंने आपां सैकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कह देंगे। इसका है मेन फंडा ये मोमेंटम यानी कि संवेग के ऊपर बेस्ड है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु के लगाए गए असंतुलित बल के अनुपाती ਅਤੇ लगाए गए बल की दिशा में ही होंगे। जिस दिशा में बल लगेगा उसके अनुपात च होएगी, सीधे अनुपात च होएगी तो उसकी दिशा में होएगी। ठीक है जी, जितना ज़्यादा वो बल होएगा उतना ज़्यादा वो हिट करेगी। तो इसका फार्मूला है संवेग का P इक्वल टू पुंज M मास इंटू वेग V वेलोसिटी तो बनता है। तो इसका जो परिमाण और दिशा दोवें इको ही होंगे जो लगाए गए बल की दिशा में होंगे। इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सैकेंड कह देते हैं। हम इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं कि जो आप टेबल टेनिस के खेड के दौरान देखते हैं कि एक बॉल तेज़ गति नाल किसी खिलाड़ी को हिट करती है तो उन्होंने चोट नहीं लगती, पर जे क्रिकेट की गेंद जो जाके किसी दर्शक को लग जाती है तो उन्होंने चोट लग जाती है। तो इस तरह जो है एक गोली, छोटी जी गोली बंदूक तो छड्डण नाल किसी की भी मौत हो सकती है। तो इसका कारण क्या है इन्होंने दोनों घटनावां का कि जो टक्कर लगती है, मान लो बैट के नाल टकरा के बॉल गई तेज़ गति नाल जो थल्ले आती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो इस करके वो चोट मारती है क्रिकेट की बॉल। ठीक है, इस तरह जो गोली है वो भी बंदूक से तेज़ गति नाल निकलती है तो वो जब हिट करती है तो बंदे की डैथ हो सकती है। ठीक है जी, ये इस तरह के कुछ होर एग्जाम्पल जो अपना डेली लाइफ तो ले सकते हैं कि जो क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ गति नाल आती हुई बॉल में कैच करता है तो अपने हाथ जो है पिछे नूं सरका लेंदा है। ऐसा इस करके करता है जो जो उसके संवेग यानी मोमेंटम की दर जो है वो घट जाती है पिछे करना, तो इस करके बॉल वो हाथ तो बाहर नहीं निकलती और उसके हाथ में चोट नहीं पहुँचाती। इसी तरह जब आप देखा कि एक लॉन्ग जंप वाले खिलाड़ियों को गद्दे के उपर या रेते के उपर लॉन्ग जंप मारने लिए कहा जाता है, वो भी इसका जो है टाइम पीरियड बढ़ाने संवेग का उसनों जो है परिवर्तन की संवेग की दर में बढ़ाने वो ऐसा ऐसा इसलिए किया जाता ताकि वो जो धरती नाल टकरान तो उन्होंने ज़्यादा चोट ना लगे, क्योंकि गद्दा बिच आ जाएगा तो हौली 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 पहुँचते ही वो धरती नाल हिट कर लेंगे। इसी तरह रेत के थ्रू भी वो पहुँचणगे तो हौली हौली कर लेंगे। इस करके उन्होंने ये दो चीज़ों से छाल मारने को कहा जाता। ठीक है, तो ये जो चीज़ां तुसी डेली जो लाइफ है एवरीडे साइंस दी जो चीज़ां ने वो ध्यान रखनियां ने, इन्हां च ज़्यादा टैक्नीकलिटी की जरूरत नहीं है, तो ये हिट भी कर सकते हैं क्वेश्चन ऐसा दा। ठीक है जी, ये सारे सैकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड हैं। राइट, इसी तरह जो न्यूटन की गति का तीजा नियम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी, ये कहता है कि हरेक क्रिया के समान और उल्ट प्रतिक्रिया होती है। तो एवरी एक्शन देयर इज ए रिएक्शन। ठीक है जी, ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है दो अलग अलग वस्तुओं से काम करती है। ये जो है एक बल का जुगलबंदी होना, जोड़ा होना जरूरी है। अकेले बल का कोई भी वजूद नहीं होता थर्ड लॉ के अनुसार। ठीक है, ये दो बल लगना बहुत जरूरी होता है। ठीक है जी, हुण जो आप एग्जाम्पल लीए तो जो आप फुटबॉल की खेल देखते हैं, जो खिलाड़ी एक दूजे नाल टकराते हैं तो दोनों को सट लगती है, दोनों टीमों वालों को सट लगती है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोवें एक दूसरे के उपर बराबर बल ला रहे हैं, समान फोर्स ला रहे हैं, तो वो इस करके दोनों के टक्कर के नाल उन्होंने चोट लगती है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ सड़क के उपर चलते हाँ तो असी सड़क को पिछे वाल नूं धक्का मारते हाँ, सड़क के बराबर उन्ना ही प्रतिक्रिया होंगी है, प्रतिक्रिया बल साढ़े पैरों से लगता है, जिस कारण अपना चलना संभव हो पाता। देखो हम साढ़े चलने पिछे भी साइंस काम करती है, ये देखो। इसी तरह जो आप एक बंदूक द्वारा गोली छड़ते हाँ तो उस अवस्था उस कंडीशन बंदूक गोली तो अगले अगे वाल एक बल लाती है, तो गोली भी बंदूक के एक समान तो उल्ट दिशा यानी पिछे बल लगाती है। ठीक है, तो इस करके बंदूक के पिछे वाल एक धक्का लगता है, इस करके हमेशा बंदूक को मोढे पर रख के चलाया जाता है ताकि वो धक्का सह सके। ठीक है, क्योंकि बंदूक का पुंज जो गोली नालों ज़्यादा है, पर बंदूक विच पैदा होया प्रवेग गोली नालों काफ़ी घट होता है, इस करके जो है धक्का लगता है तो मोढे पर रख के चलाया जाता है, पिछे वाल धक्का लगता है। इसी तरह आप एक रोजाना जिंदगी जो होर एग्जाम्पल लईए तो तुसीं देखा होएगा कि जो किश्ती है, किश्ती चलाते टाइम जो मलाह उन्होंने चलाता है वो अगे वाल कूद के बाहर आने की स्थिति द्वारा जो अगे वाल प्रदर्शित किया जा सकता है। मलाह जोड़ा है अगे वाल छलांग लगाता है और किश्ती से लगने वाला प्रतिक्रिया बल जो है किश्ती को पिछे वाल धक्का मारता है। ठीक है जी, ये हो गया एक अगला होर एग्जाम्पल हो गया। समझ आ गया? मलाह वाला मतलब जो किश्ती रुकती है तो वो अगे वाल कूद के बाहर आने की स्थिति द्वारा स्थिति विच जो है वो गति का तीजा नियम यूज होता है, क्योंकि मलाह अगे वाल छलांग लगाता है तो किश्ती से लगने वाला प्रतिक्रिया बल किश्ती को पिछे वाल धक्का मारता है, तो ये हो गया। ठीक है, और तो ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप रोज़ाना लाइफ गति के तीजे नियम के देखते हैं, इन्होंने उपर भी क्वेश्चनस आ सकता है। ठीक है, इन ध्यान तुसीं अपने दिमाग में बसाना है। हम लास्ट में आप करांगे कि संवेग का संरक्षण या लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम। इसके अनुसार दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराव की प्रक्रिया बदलता नहीं है या सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि असीं कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के टकराव तो पहला कुल संवेग का जोड़ और टकराव तो बाद कुल संवेग का जोड़ बराबर होता जे पर उनते कोई असंतुलित बल या अनबैलेंस्ड फोर्स काम ना कर रहा हो, तो इसमें आप लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। जस्ट एक वो तुसीं इहनूं देख सकते हो। ठीक है जी, ये हो गया अपना चैप्टर बल और गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इनू जो है तुहानू काफ़ी शॉर्ट वे समझाने की कोशिश की है। अगर ये समझ आ गया हो अच्छी तरह तो इसनों ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर लाइक सबसक्राइब जरूर करो, और अगर तुहानू ਇਹਦੇ 'ਚ कोई प्रॉब्लम आई है तो तुसीं साडे चैनल के कमेंट सैक्शन जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगले वीडियो फिर मिलांगे नवे चैप्टर के नाल, और उदों तक तुसीं इहनूं रिवाइज करो, बार बार याद करो, याद करने की कोशिश करो। ठीक है जी, और साडे चैनल नूं अपने बाकी साथियों नूं भी वध तो वध सबसक्राइब कराओ ताकि उन्होंने भी हेल्प की जा सके। अगली वीडियो फिर मिलेंगे, नवे टॉपिक पर गल करांगे। उदों तक थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री
Carl, goodbye.